एपिसोड होता है ड्रामे का, ठीक है, जस्ट सीजन का होता है, जिसपे मैंने ये कहा था आजकल कि ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही यहाँ पे। और लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सियासत जो है नेटफ्लिक्स सीरीज से कम तो है, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत ही ऐसी है। और अब आप देखें अमेरिका की सियासत देखें, वो सबसे आगे उन्होंने वो नया ही उन्होंने एक एपिसोड शुरू किया हुआ है ट्रम्प के आने के बाद। और आज वो कांग्रेसमैन जो विल्सन, नाम याद हो गया सबको पाकिस्तान में, तो इतने ज्यादा लेटर्स लिखे इतना वो उन्होंने अब लेटर लिख दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वहां के वजीर खारजा, उनको लिख दिया खत कि इमरान, और वहां उन्होंने वैसे वही बातें लिखी हैं कि मेरे इमरान खान से इख्तलाफात हैं, वो चीन के बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हालांकि नहीं करते, वो रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है उसके उनके हवाले से जो पॉलिसीज हैं उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन फिर भी इनकार्सरेशन नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तार हैं। और वो तो बड़ा मेरे ख्याल से जो विल्सन पे पैसा लगा हुआ है नजर आ रहा है। जैसे हम नहीं करते होते थे असाइनमेंट्स के लिए कोई एक चीज एआई से थोड़ी सी हेल्प लेके लिखवा ली और उसके बाद हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर दी, थोड़ा सा ऊपर चेंजेस करके, थोड़ा सा नीचे चेंजेस करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट ऑन कैमरा। आप पता चले लोगों को कि जेन जी जो है कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स करती है और काम करती है। हम स्मार्ट नहीं, देखें, नकल मारने को नकल मारना ही कहते हैं, चाहे स्मार्टली नकल मारे, एआई से हेल्प लेना, वो यही है ना। पहले सिर्फ आई होता था, अब एआई है। खैर ये फर्क हो गया। तो अच्छा, खैर उस पे मैं बता रहा था अमेरिका की, तो एक तो वो खच गया और एक और बड़ी मजे की बात हुई है। क्या? अमेरिका से और उसका ताल्लुक खान साहब से और पाकिस्तान से। हाँ, वो जिस तरफ आप आ रहे हैं उस हवाले से बात कर लेंगे। आईएमएफ मिशन की आप बात कर रहे हैं। जी, आईएमएफ मिशन पे तो आया हुआ है, साथ खान साहब को रिहा भी करवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये कैसी अच्छी बात आपको मैंने बताई है। आप वाली स्टोरी पे आ जाएं जो आपने शुरू में मेंशन की थी और मैंने आपसे कहा था कि उससे ज्यादा कुछ अहम चीजें जिन पे मैं बात करना चाहूंगी। अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान, इमरान खान। आईएमएफ जो है बहुत, मैं तो बहुत मुखालिफ हूँ। आईएमएफ मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, ये पहले बता देते हैं। आईएमएफ एक ऐसी लानत है जिससे हमारे मुल्क का छुटकारा हो जाए तो बड़ी बात है। हो भी गया था 2017 में, लेकिन फिर बहुत जोर से तब्दीली आई एक ग्रुप ऑफ जजेस और जनरल्स और जर्नलिस्ट को, और उसके बाद देख लें क्या हो रहा है। फिर आईएमएफ है और फिर हम हर किस्म की शराइतें हैं, हर मामले में उसने टांग को सेड़ी हुई है। आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलने चले गए, और ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये इसका जिक्र अभी बाहर नहीं आया कि उन्होंने इमरान खान के केसेस के बारे में बात की है। आप देखें आईएमएफ की जरूरत कि वो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से जाके इमरान खान के केसेस पे उन्होंने बात की है, और जिस पे चीफ जस्टिस ने उन्हें बताया कि हम आपको हर बात बताने के पाबंद नहीं है, हमारी अदलिया आज़ाद है, या जिस तरह भी है। और उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स के जो फैसले हैं, लोअर कोर्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली दे फॉल अंडर हाई कोर्ट्स। तो इसका मतलब बात तो हुई है ना लोअर कोर्ट्स के बारे में। तो ये बात क्यों हुई है, और आईएमएफ का क्या काम है कि वो इमरान खान के बारे में आके बात की? इसलिए कि हम मजबूर हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कर्ज अदा करने के पैसे नहीं रहे, हम भीख मांगते हैं, कर्ज लेते हैं। तो वो अपनी शराइत मान रहे हैं, वो मर्चेंट ऑफ वीनस बने हुए हैं। हाँ, जो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश हमारे जिस्म से निकालना चाहते हैं। हर मामले में पार्लियामेंट कैसे चलेगी, अदलिया कैसे चलेगी, मीडिया कैसे चलेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगी, स्टेट बैंक कैसे चलेगा, टैक्स कैसे लगेगा। जी, दैट इज व्हाट वी कॉल सॉफ्ट पावर। ये सॉफ्ट पावर है, ये तो ब्रूट डर्टी पावर है। इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? आगे अब जहाजों से हमला कर देंगे हमारे ऊपर। ये सॉफ्ट पावर ये नहीं होती, वो इससे आगे निकल गई ये बात। सॉफ्ट पावर तो होती है कि आप डिप्लोमेटिकली कोई मैसेज कन्वे करें और पता ही ना चले किसी को बाहर। तो पब्लिकली जाके चीफ जस्टिस से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ का वफ्द चीफ जस्टिस से मिला और जाके बात कर रहे हैं इमरान खान के केसेस पे। और फिर दूसरी उन्होंने जो ऑफिशियली फिर बात की है, चीफ जस्टिस साहब ने जर्नलिस्टों से बात की है आज, और उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि वो उनको प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमसे बात कर रहे थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो जो हमने कहा उनके हमारे एजेंडे पे आई हैं इस्लाहात। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही जो मैंने आपको बताया कि जजेस को बड़ा शौक होता है ना हुकूमत करने का और हुकूमती मामलात में दखल देने का, फैसले दिए जिससे हमें इंटरनेशनली जुर्माने हुए। तो वो बातें देखें ना कहाँ से अपनी हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं।
यही हम बताते रहे पिछले 20 साल से, यही हमारी बातें नहीं समझी जाती थी। कभी कोई जज आ जाता है, कभी कोई जर्नल आ जाता है, कभी कोई जर्नलिस्ट आ जाता है, कभी कोई सियासतदान आ जाता है जो कहता है कि बस हाइब्रिड निज़ाम चलेगा। सियासतदान भी ये कहते रहे ना, खान साहब ने यही किया ना, तो अब उसका अंजाम हमारे सामने है। तो उन्होंने ये बातें की हैं। फिर उन्होंने जस्टिस यही अफरीदी साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि ये जो जजेस खत लिख रहे हैं हाई कोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि आदतें खराब हुई ठीक हुई होने में टाइम लगता है। तो वो मैसेज उन्होंने दे दिया है और हाई कोर्ट के जजेस को, और उन्होंने कहा कि पुरानी आते हैं, हम इनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो काउंसलिंग मैं सोच रहा था इस्लामाबाद में कौन कौन से मशहूर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपी हो रही है या किस तरह की साइको काउंसलिंग हो रही है, क्या हो रही है काउंसलिंग, या दोनों हो रही हैं। तो अब ये तो डिटेल नहीं पता चली, लेकिन है जरूरी, ये बात ठीक है, काउंसलिंग जरूरी है जजेस की। और फिर उन्होंने कहा कि फिर एक और बात बड़ी मजेदार जो मुझे पता चली है, इसका मुझे नहीं पता उन्होंने जैसे ये अफरीदी साहब ने जिक्र किया या नहीं किया, उन्होंने जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो उन्होंने बाइकआउट किया है, वो भी तो ट्रेड यूनियन बनाई हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। दोनों ने अपने ही एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अलग से और अपने बाइकआउट की सियासत कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वहां पे बाइकआउट करने के लिए जब उन्होंने कहा तो उनको रोका यही अफरीदी साहब ने, और उन्होंने कहा कि आप बाइकआउट ना करें आपने। और फिर उन्होंने बताया कि आप लोग काम नहीं कर रहे, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट से मियां गुल हसन औरंगजेब को क्यों सुप्रीम कोर्ट ला रहा हूँ, इसलिए ला रहा हूँ कि कॉर्पोरेट केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, आप लोगों को छुट्टियों से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को सियासत से फुर्सत नहीं। सियासत वाली बात शायद उन्होंने नहीं कही, लेकिन मतलब यही था कि आप लोग ये सियासत कर लें, छुट्टियां कर लें, काम ना करें, रिफ्यूज करते रहें, तो वो केसेस तो पढ़े हैं ना। सैलरी लेने से तो इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी में बैठने से इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए घर में रहने से इनकार नहीं किया, काम नहीं किया। काम नहीं करना, खत लिखने हैं, सियासतें करनी है, सियासी जमात के वर्कर बनना है, बनते रहे। तो वो यही अफरीदी साहब ने उनको वो बातें सुनाई और वो उन्होंने सुनी और लेकिन फिर भी चले गए, उठ के बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो मसला क्या था? मसला था कि जस्टिस बाकर नजफी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और जस्टिस एक और है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो वो दोनों जजेस की, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का ख्याल था कि शायद उनको एलिवेट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वहाँ चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर नहीं हुए लाहौर हाई कोर्ट में। तो यही अफरीदी साहब का मौक़िफ़ ये था कि जब वहाँ हमने उनको कंसिडर नहीं किया चीफ जस्टिस के लिए, तो क्योंकि जो भी वजूहात थी उनके खिलाफ शिकायतें थी, तो हम उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो जो अजम्पशन पे जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर ने, इतने बड़े बड़े जजेस और अजम्पशन पे चलते हैं, अजम्पशन पे बाइकआउट करके वो तो उनका नाम ही कंसिडर नहीं हुआ, ना वो आए हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। और दूसरा ये इशू था कि जो सरफराज जोगर साहब जजेस की सीनियरिटी से रिलेटेड, जी बिल्कुल, और मियां गुल हसन औरंगजेब उन्होंने कहा अभी भी सीनियरिटी की लिस्ट पे हैं, और सरफराज अभी एक और बड़ी हमारे जो सुहेल रशीद साहब जो समा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने बताया कि आखिर में जय अफरीदी साहब जब उठ के जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना दबाव है अदलिया पे फैसलों के लिए और इन जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से। उन्होंने मुड़ के बहुत सीरियस लहजे में कहा, उन्होंने कहा आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कल के हमारे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जो हमने फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का, वो इन्हीं 2 जजेस की बात कर रहे थे जिसकी एजम्पशन पे मुनीब और मंसूर उठ के गए, और मुनीब और मंसूर जिस तरह हाई कोर्ट्स में पहुंचे हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, ये कहानी फिर सही। तो इस्टेब्लिशमेंट को वो उंगली उठाए जिसके 3 उंगलियां अपनी तरफ ना उठती हों। बेहतर यही है, और मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसे जजेस आए जो शुरू से लेकर आखिर तक इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़े बगैर पहुंचे और फिर स्टैंड लें, और अच्छा स्टैंड, लड़े ना, प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को आगे लेके चलें। और ये सबको करेक्शन करनी पड़ेगी, अदलिया को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, मीडिया को भी, पार्लियामेंट को भी, और एग्जीक्यूटिव को भी, जो ब्यूरोक्रेसी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सरफराज जोगर साहब का भी फाइनली हुआ सीजे का, और उस पर ये सीजी साहब ने आज क्लियर किया है कि उस पर भी वो उन पे ऑब्जेक्शन हुई है। तो अभी वो देखेंगे, वक्त आएगा। मियां गुल हसन जो हैं वो अभी भी उस पैनल में हैं, 3 जो सीनियर मोस्ट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जी राइट जी।